कांग्रेसी हूँ, मगर मैं मन से कह रहा हूँ कि बाबा जी की सरकार अगर आएगी तो ये गंदगी और साफ हो जाएगी। यहाँ के चंद लोगों ने माहौल को ख़राब किया। अच्छा। और उस माहौल को ख़राब करने के बाद में सब लोगों को औरों को परेशान करा। आज माहौल अच्छा है। जब बाबा जी सख्ती करी, टाइट किया, प्रशासन ने टाइट किया, प्रशासन ने काम को अच्छा किया, तो माहौल अच्छा हो गया। 78 में क्या हुआ था? 78 में बलवे हुए, धार्मिक हुए, रोका, यात्रा को रोका गया। आज कौन रोक रहा? कि आने वाले टाइम भी बाबा जी का रहे, वेलकम करता हूँ उनको। और मैं ये कहूँगा अपने मन से कि सरकार उन्हीं का आ जाए। अगर 5 साल और आ जाएगी तो जितनी गंदगी ना वो दूर हो जाएगी। अपनी नीयत नहीं कर रहा है, उनके घर पर परिवार के नियत नहीं कर रहा है, वो अपनी कोई कोठी नहीं बना रहा है, वो कोई 10 रुपये नहीं कमा कर रख रहा है जेब के अंदर। जो भी कर रहा है वो जनता के ऊपर, सेवा के ऊपर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसी आवाज उठी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि एक मुस्लिम की है, जो खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। और इस शख्स ने वो सच्चाई भी बताई जो सालों से राजनीति की परतों के नीचे दबा दी गई थी। संभल का ये वही इलाका है जहां कभी दंगे होते थे, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। यहाँ के रहने वाले राशिद अली नाम के इस मुस्लिम ने कहा कि पहले के वक्त में डर में जीते थे, लेकिन आज शांति है, सुरक्षा है, और ये सब योगी जी की वजह से है। उन्होंने साफ कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अब मैं केवल एक ही व्यक्ति को वोट दूंगा और वो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी ने धर्म नहीं देखा, अपराध देखा। जो गलत था उस पर बुलडोजर चला दिया। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम गाफिर अली है। आप क्या बोलते हो जी? हाँ जी। आपकी तो आवाज में खनक है। खाना क्या मेरा तो वास्ता आप लोगों को तो रोज़ का हैं? आपसे लोगों को मेरा वास्ता है रोज़ का। अच्छा अच्छा। मैं कम्युनिटी कांग्रेस में हूँ, सेवादल में। अच्छा अच्छा। माहौल बहुत सुंदर है, अधिक सुंदर है, बस रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी रह गई बस। जी जी जी, वैसे सही है। वैसे बदल गया कुछ संभल में? नहीं, तब्दील हो गया, लोग अच्छा हो गया। बाबा तो जी डरते थे संभल आने से पहले? जी संभल आने से लोग डरते थे। नहीं, माहौल तो देखिए अपने हाथ में होता है, बनाना बिगाड़ना। यहाँ के चंद लोगों ने माहौल को ख़राब किया। अच्छा। और उस माहौल को ख़राब करने के बाद में सब लोगों को औरों को परेशान करा। आज माहौल अच्छा है। जब बाबा जी सख्ती करी, टाइट किया, प्रशासन ने टाइट किया, प्रशासन ने काम को अच्छा किया, तो माहौल अच्छा हो गया। हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। गुंडे कोई जानता भी ना था कि हिंदू किसे के हैं, मुसलमान किसे के हैं। इन नेताओं ने फैला दिया हिंदू मुस्लिम, तो ये कोई नहीं जानता था। जी जी बताइए। पहले नहीं जानता था कोई। देखिए संभल जो है ना एक अधिक पुराना शहर है, तवारीख है, और अच्छा सादगी में ये बसा हुआ था, और सादगी में रह रहे थे सारे लोग। कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। चंद हमारे जो पार्टी के लोग हैं और पार्टी के लोगों ने वो अपना आप को चमकने के लिए, उठने के लिए सब कुछ करा उन्होंने। ये अच्छा अच्छा। मस्जिद पे कपड़ा करवाया। अरे जब सर्वे गवर्नमेंट दे रही है और आ रहा है, मजिस्ट्रेट भेज रहा है, तो उसको कराओ आराम से। उसमें कोई दखल नहीं होता ना किसी का भी, आज़ादी खेल रही है। लेकिन एक बात ये है कि 46 साल जी 78 में दंगा हुआ था यहाँ। जी, जी, जी। 24 कोसी परिक्रमा यात्रा को रोक दिया गया था। रोका था। किसी प्रशासन में, किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी नहीं कि उस यात्रा को निकलवा दे। कल यात्रा निकल गई, परसों निकल गई, 2 दिन से निकली है। भाई साहब क्या हो गया? कुछ भी नहीं हैं? हम तो खुश हैं इस बात से कि देखो जितनी भी हमारी यात्रा पार हुई है, यहाँ से लोग क्रॉसिंग हुई है, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। वो अपने काम में, हम अपने काम में लगे हुए हैं। ये तो उन दंगाओं का काम है जिन लोगों को उठना होता है, चमकना होता है, अच्छा अच्छा। और औरों को परेशान करना होता है। गरीब तकवा है, गरीब महकमा है, गरीब शहर है, परेशानी जो है वो उन गरीबों को आती है, अमीरों को नहीं आती है। अमीर तो घर सो रहे हैं आराम से, क्यों दंगा करते हो? मुझे भी सन 2001 से हूँ मैं कांग्रेस में। अच्छा। सेवादल में सेवा ही करता हूँ लोगों की। अच्छा। और आज तक कोई हमने ऐसा शोषण नहीं उठाया। क्या पहले चश्मा अलग था क्या देखने का? हाँ जी, अलग था कि ये हिंदू की यात्रा है, ये मुसलमान की यात्रा है, हमारा वोट मुसलमान है तो ये यात्रा बंद करो, ऐसा चश्मा था क्या? नहीं, है? सबकी सरकारें रही 46 साल, तो बहुत बड़ा लंबा अरसा था कि वो चश्मे से देख के राजनीति का मायने सेट होते थे। यही मजबूरी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और अब मजबूरी नहीं है ये? नहीं देखिए, आप अच्छा, मुसलमान अपने त्योहार मना पा रहे हैं कि नहीं? मना रहे हैं, अपनी यात्रा निकाल पा रहे हैं कि नहीं? सब काम हो रहा है, जुलूस निकल रहे हैं, सब हो रहा है। मुहर्रम मनाया जा रहा है। कौन सा रुका हुआ? सब हो गए, मुहर्रम भी हो गए, हमारे उर्स भी हो गए, मेले भी हो गए, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया।
प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, हमने प्रशासन का आज भी मुख्यमंत्री लखनऊ बैठता है, कल भी लखनऊ ही बैठता है। बाबा जी ने बहुत बढ़िया काम करा, हमारी पसंद का काम कर रहे हैं वो, कि गुंडा राज खत्म किया उन्होंने, गुंडा राज खत्म किया है। कत्ल जो होते थे, आम होते थे, वो खत्म हुए हैं, डकैतियाँ खत्म हुई हैं, चोरियाँ खत्म हुई हैं, लड़कियाँ जो तरह तरह से निकलते परेशान थी, वो हाँ अब बेलबिया के निकल रही, महफूज हैं वो। अब लड़कियों की तरफ आंख उठानी बंद हो गई। नहीं साहब, सामने कॉलेज जाकर ऐसी जाती हैं, ऐसी आती हैं। हिम्मत तोड़ दी क्या? गुंडे भाग गए हैं अभी यहाँ? गुंडा कहाँ है? कहीं शिकायत ही नहीं आ रही गुंडों की, और जो आती है तो बाबा जी का बिल्डोजर रहेगा, वो काम कर रहा। तो आप भी स्वागत कर रहे हैं कि यात्राएं जो निकल रही हैं, 24 कोसी यात्रा, आप भी देख रहे थे कि मुंह मोड़ लिया कि मुंह मोड़ लो, उधर से यात्रा जा रही है। वेलकम उनके खुशाम वेलकम किया कि मुंह मोड़ के? नहीं, हमने खुशामदीद वेलकम कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। मुंह नहीं मोड़ा? नहीं, क्यों को मोड़ेंगे? क्या बात, धार्मिक है, हम भी तो धार्मिक है, ये क्या बात हो गई? हम उनके नहीं है क्या? वो हमारे नहीं है, हम नहीं मानते उन्हें, हम सब मानते हैं उनको, वो हमें मानते हैं, हमारे त्योहारों में वो शामिल है, हम उनके त्योहारों में शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। पहले था? पहले था, जब कभी था, अब तो सुकून है। पहले क्या था? पहले 78 में क्या हुआ था? 78 में बलवे हुए, धार्मिक हुए, रोका, यात्रा को रोका गया। आज कौन रोक रहा? धब्बा धुल गया लग रहा है अब संभल का। ये जो धब्बा ही तो था ये। देखिए बेहतर हो गया, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम भी बाबा जी का रहे, वेलकम करता हूँ उनको। और मैं ये कहूँगा अपने मन से कि सरकार उन्हीं का राज है, अगर 5 साल और आ जाएगी तो जितनी गंदगी ना वो दूर हो जाएगी अपने संभल से। आप कांग्रेसी हैं और हाँ, मतलब कांग्रेसी सेवा दल में हो और आप कांग्रेसी हूँ, मगर मैं मन से कह रहा हूँ कि बाबा जी की सरकार अगर आएगी तो ये गंदगी और साफ हो जाएगी। जैसा नाली की गंदगी साफ हो रही है ऐसे ही सब। जी जी बिल्कुल, मैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ बाबा जी को, और उनका अच्छा मिशन है, अच्छा उनका मतलब ये का कानून है। मतलब सुबह सुबह मोबाइल पे बाबा को देख रहे हो आप? हम तो हर रोज देखते हैं, बच्चा जानता उनको हर बच्चा जानता, छोटा बच्चा भी जानता कि बाबा जी कौन से हैं, और हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, सब। बाबा तो लेकिन भगवा पहनते हैं ना? नहीं, देखिए वो उनका चोगा है। अच्छा, हमारा अपना चोगा है, उनका अपना चोगा है उनका, मगर काम वो समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए। हाँ, अपनी लिए नहीं कर रहा है, उनके घर पर परिवार के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी कोई कोठी नहीं बना रहा है, वो कुछ 10 रुपये नहीं कमा कर रख रहा है जेब के अंदर। जो भी कर रहे हैं वो जनता के ऊपर, सेवा के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सेवाकार हैं वो। सच अखिलेश यादव का राज भी तो था यहाँ। अरे साहब, उन्होंने तो रेड़ मारी थी, रेड़ तो उसी के लगी हुई है। यादव राज ने तो रेड़ मारी थी, उन्हीं का खेल बिगड़ा हुआ था, आज वो छटा हो रहा उसका। मन से कह रहे हैं आप ये कि रेड मारी? बिल्कुल वेलकम, मन से कह रहा हूँ, खुले चैनल पे खुली आवाज़ से कह रहा हूँ मैं। मुझे कोई डर नहीं है, मैं सेवाकार हूँ, मैं सेवा करता हूँ लोगों की, ऐसे मेरा बाबा सेवा कर रहा मुख्यमंत्री। मैं तो कहता हूँ हमेशा वो रहना चाहिए, सच तो है ही है। हमेशा तो खैर कोई राह ही नहीं। अरे 5 साल तो और काटती रहेगी सत्ताएं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आने वाले टाइम में भी, अगले आने वाले कार्यकाल में ही वही आ जाए। आप कह रहे 5 साल और दे दो बस? और दे दो, मज़ा आ जाएगा। सच बात तो यही है, और मैं वोट उन्हीं को करूँगा। कांग्रेस ही होके वोट ही बदल दोगे? उन्हीं को करूँगा, क्योंकि मेरी कांग्रेस सरकार तो आएगी नहीं, वोट गड्ढे में जाएगा आएगी नहीं, तो मैं उन्हीं को करूँगा। और समाजवादी का हम है नहीं। अच्छा, हम समाजवादी के नहीं है। भी तो कर रहे हैं समाजवादी और अरे वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे होनी नहीं है, होनी बाबा जी की सरकार है, लिखवा लो हमसे, एग्रीमेंट करा लो आप। मुसलमान तो सारा अखिलेश यादव कह रहे मेरा है जी, मैं उनका वो हूँ, देखिए हिमायती हूँ। मैं समझता हूँ कम से कम 55% बाबा जी ने कॉलोनी मुसलमानों को दिए हैं, वहाँ तो भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। 55-56% कॉलोनी मुसलमानों को दिए हैं, दान किया मुसलमानों को, पैसा आ रहा मुसलमानों को, राशन कार्ड मिल लिया राशन मुसलमानों को, राशन मिल लिया मुसलमानों को, स्कॉलरशिप मिलेगी कॉलेज से मुसलमानों को। कहाँ है भी है भेदभाव, बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ पर है? ऐसा होता तो कुछ नहीं होता, बराबर लेके चल रहा है वो। सिर्फ उनकी निगाहें जो है ना, सोच जो है वो अलग है लोगों की। अच्छा, उनकी सोच जब अच्छी हो जाएगी ना तो देश। कहते हैं हिंदुत्व चेहरा है वो। अरे क्या बात है, हिंदुत्व के चश्मे से देख क्या बात है? हिंदू कब से ना है, कब से सरकारें नहीं है हिंदू की? हमेशा हिंदू की सरकारें रही हैं। मुसलमान की बताओ किस दिन आई है? कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना देश का? मुसलमान हिंदू रहे हैं, तो फिर कहाँ जाओगे बच के? आने वाला कार्यकाल में भी अगर वो अखिलेश यादव आएंगे तो वो भी तो हिंदू ही होंगे, बताइए? बहन जी आएंगी तो वो भी तो जाटा भी होंगी, कांग्रेस आएगी तो वो भी तो हिंदू ही होगा, बताइए? कहाँ तक बच्चों को हिंदू से? हिंदू बुरा नहीं है, हिंदू की सोच सच है। पहली बात ये शुद्ध खाना खाता, वो शुद्ध माहौल रखता, सुबह उठ के नहान करता, दिमाग फ्रेश करता अपना, वो सबसे बड़ी बात तो है ये सच बता रहा हूँ आपको, दिली बात।
और उसकी सोच अच्छी है, गंदगी ख़त्म कर रहा है। ये राल जो है ना कि जो हमने यहाँ बना दिया और वहाँ बना दिया, जगहें हमने खाली कराई, सही कराना है खाली। हमारा मकान तो है 100 गज़ का और हमने घेरा 300 गज़ का, तो 200 गज़ तो गवर्नमेंट ने किया ना, वो तो खाली कराएगा। तो उसमें क्या आएगा तराजे साहब? रजिस्ट्री तुम्हारे पास नहीं, हाउस टैक्स तुम्हारे पास नहीं, वाटर टैक्स तुम्हारे पास नहीं, कोई पक्के सबूत तुम्हारे पास नहीं, 4 माला बिल्डिंग खड़ी है, किस बूथ की भी खड़ी है वो बताइए? हम आपसे ही पूछना, चलो ऐसा हमारे यहाँ है। झूठ की इमारत हो गई, झूठ की इमारत हो गई, ऐसा फरेब डकैती। जी 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 बिल्कुल वो बिल्कुल गिरनी चाहिए, वो गिरनी चाहिए, वो गिरनी चाहिए यार। ऐसा हो रहा है तो तकलीफ क्यों हो रही है? कल बनाते हुए ना सोचा आपने कि मकान वहाँ पर है, पैरिया यहाँ पर है? बताइए, मकान की नहीं वहाँ पर है, पैरिया यहाँ पर है, तो पैरिया तो गवर्नमेंट की जगह में है ना, तो पैरिया क्यों मतलब बढ़ा रहे हैं आगों को? बताइए, दुकान वहाँ पर है, सामान यहाँ रखा हुआ आपका, जगह तो आप घेर रहे हो, फिर बाबा जी को या सरकार को आप दोष दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? नहीं देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए, बात गलत है, गलत तो गलती है साहब। क्या नाम है जी आपका? गाफिर अली नाम है मेरा। तो शानदार तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी बेबाकी से कि कोई भेदभाव नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये कांग्रेसी हैं, कह रहे मैं सेवा करता हूँ, कांग्रेस के सेवा दल से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कह रहे वोट मैं बाबा को दूंगा। गंदगी साफ कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं ऐसी फर्जी। मन से करो, एग्रीमेंट करा ले मुझसे बाबा जी, उनका आदमी करा ले, उनके कोई भी करा ले, विधायक करा ले, उनका चेयरमैन करा ले, उनका कोई मेंबर करा ले, कोई उनका कोई भी आन के मुझसे एग्रीमेंट करा ले, मैं कर दूंगा। सच्चाई है उनके अंदर बाबा, झूठ नहीं है ना, ना झूठ नहीं है, वो अपनी नहीं कर रहा है वो। तो देखा आपने, संभल का ये वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं, ये बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां अब जाति और धर्म नहीं बल्कि सुरक्षा और विकास सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और जब एक कांग्रेसी मुस्लिम भी कह दे कि अब वोट सिर्फ योगी को ही दूंगा, तो समझिए बुलडोजर बाबा का असर दिलों तक पहुंच चुका है। संभल की इस मुस्लिम की राय पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।